आइए बच्चों, हम देख लेते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री की जो नेक्स्ट वर्कशीट है उसको। उसके अंदर टेबल की बात करिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की। तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। 0 डिग्री 60 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो ये कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जिनको आपको याद होना चाहिए। देखो 6 के 6 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने पहली वाली भी याद रख ली ना, बाकी अपने आप बन जाएंगी। बट मैंने इसकी अलग से एक वीडियो बना रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड, आप उसको ज़रूर देखें। मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अभी इसमें भी बता देता हूँ किस तरीके से जल्दी से इसको याद रखने का तरीका। पहली लाइन तो आप ऐसे रट्टा भी मार लेंगे तो चल जाएगी, बट उसको भी याद करने का एक तरीका होता है। तो पहली लाइन के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, स्पेस है मेरे पास, ये 0 है ना, तो इसको 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। ठीक है, लिख दिया, 1 2 3 4 लिखना है। अब इसको आखिरी नंबर क्या, 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो और इनको क्या कर दो, रूट। रिपीट कर रहा हूँ मैं, 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करो और रूट करो। अब 0/4 क्या होता है, 0। 1/√2 तो कुछ कर नहीं सकते, पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं। 0 रूट क्या होता है इसका, 0, तो पहले साइन की वैल्यू आ गई 0। 1 का रूट क्या होता है, पहले रिड्यूस नहीं हो सकता ना, तो 1 का रूट क्या होता है 1, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो इसका आंसर आ गया 1/2। इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो यह है 1/2। 1 का रूट क्या होता है 1, और 2 का रूट होता नहीं है तो √2 हो गया, 1/√2। देखो ये रिड्यूस नहीं हो सकता ना, 3 का रूट क्या होगा, √3, और 4 का रूट क्या हो गया 2, तो √3/2। 90, 4 और 4 कट गया, या √1। √1 क्या होता है 1 1। देखो पहली लाइन आपको इसी तरीके से, आप पेपर में भी, आप 2 सेकंड लगेंगे, आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से बनाकर भी और याद भी कर लें। अब साइन और कॉस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 0 90 के बराबर होता है, मतलब यहाँ वाली लाइन ऐसे आ जाएगी क्रॉस, यह आया 1, फिर यहाँ से आया, देखो 60 और 30 90 होता है ना, यह है √3/2, और 45 से जाता है 1/√2। 30 60 की जगह पर यह है 1/2, और 0 आया 90 की जगह पर 0। मैंने क्या करा, बस क्रॉस करा, ऐसे 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 क्रॉस। अब tan का हमने एक फॉर्मूला समझा था लास्ट 2 वर्कशीट में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस, इन दोनों को डिवाइड करना होता है। 0/1, 0/1 क्या होता है 0। 1/2 √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। देखो 2 2 आ रहा है ना, डिवाइड हो जाएगा, देखें कैसे, 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, 2 से 2 कट गया, 1/√3, तो 1/√3 ऐसे याद रखता हूँ मैं, 1 ऊपर √3, ये 2 2 कट गया, ये तो दोनों के दोनों एकदम सेम है, तो ये तो कट के 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखा 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 क्या होता है √3। 1/0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, डिवाइड नहीं हो सकता, इसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो इस तरीके से साइन कॉस टेन की वैल्यू तो हमने सारी की सारी निकाल ली। तो बाकियों की वैल्यू हमें क्या करना है, इसी की मदद से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो, जो कॉसेक है वो क्या है 1/sin है, मतलब रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल आपको कॉसेक बोल दिया 30 डिग्री निकालो, तो आप दिमाग में जोर लगाएं और बोले साइन 30 कितना है, साइन 30 कितना 1/2, तो उसको पलट दो 2/1, जिसको मैं 2 कह सकता हूँ। ईजी हो गया ना। उसी तरीके से सपोज करो मुझे बोल रहा कॉट 45 निकालो, ठीक है, कॉट 45, तो कॉट 45 किसके उल्टा है 1/10 45 के, ठीक है। 10 45 की जो वैल्यू है उसको पलट दो, 1/1 1 ही आएगा, ईजी है। तो एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। या पहले ये कर लेते हैं साइन 0, साइन 0 क्या है 0। अगर मुझे बोल दिया जाए कॉसेक
0 डिग्री निकालो। तो अपॉन में 1 है ना इसके, तो इसको पलट देंगे 1/0 आएगा, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब tan 90 दे दे वो आपको, tan 90 क्या है? नॉट डिफाइंड। और मांगे आपसे cot 90। नॉट डिफाइंड होता क्या है? नॉट डिफाइंड क्या होता है? 1/0 होता है ना। इसको पलटो 0/1, आंसर है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। cot 90 क्या है? 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे थोड़े बहुत। और अब इसके बेसिस पे हमारी जो वर्कशीट है उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये वाला जो टेबल है ना पूरा का पूरा बना लें। आपकी बुक में भी दे रखा है कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ से देख लें। मैंने टेबल यहाँ पर लिख दिया आपकी मदद के लिए, ताकि आप साथ साथ करते रहें। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। पहला बोला उसने कि बताओ sin 60 जो है वो cos 30 के बराबर है। अब बताओ sin 60 की वैल्यू कितनी है? sin 60 की वैल्यू है √3/2। और cos 30 की वैल्यू कितनी है? cos 30 की वैल्यू भी है √3/2। तो आंसर क्या आ गया? ट्रू। ठीक है, ट्रू हो गया। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट है आपका, बोल रहा है sin 45 cos 45, sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। sin 45 1/√2। मेरे को अब देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी बार लिख दिया हमने, तो आप भी इसको इसी तरीके से सीख लें। ये आंसर हो गया ट्रू। सी पार्ट चलते हैं। सी पार्ट में उसने बोला है tan 60 cot 60, tan 60 cot 60 दोनों इक्वल है। tan 60 इस वाली लाइन में देखेंगे ये 2 कट गया, √3/1 √3, तो इसका आंसर है √3। अब cot 60 तो इसका क्या होता है? उल्टा होता है ना, तो ये हो गया 1/√3। तो ये तो नॉट इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, तो आंसर हो गया फॉल्स। तो सी का आंसर हो गया फॉल्स। डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट उसने बोल दिया cosec 30 cot 30, cosec 30 cot 30। देखो इनकी फुल फॉर्म भी होती है। मैं आपसे फिर बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस देखें जो मैंने अलग से पूरे चैप्टर की बना रखी हैं, क्योंकि उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। चलो cosec 30 क्या होता है? sin 30 का उल्टा, याद आया? sin 30 क्या होता है? 1/2, 1/2 का उल्टा 2, ये आया 2। cot 30 होता है tan 30 का उल्टा। tan 30 क्या है? 1/√3, √3 का उसका 1/√3 का उल्टा हो गया √3। ये दोनों इक्वल हैं? आप भी बता सकते हैं नहीं है, तो ये नहीं है, तो आंसर आ गया फॉल्स। तो डी का आंसर भी फॉल्स। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आप खुद ही चेक करते रहें इस चीज़ को ट्रू फॉल्स में। बट ज़्यादा उम्मीदें न लगाएं, इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं एग्जाम में, ये आपको बस समझाने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, कई बार हमने देख लिया ये, तो राइट एंगल एट बी, तो ये बी यहाँ पे लिख देंगे। राइट एंगल सबसे पहले, ABC कहीं पे भी लिख दें, बट पढ़ लेता हूँ मैं आगे। थीटा कहाँ दे रखा है? ACB 30 डिग्री, तो मैं सी यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे थीटा जो है ना यहाँ पे लेना पसंद है, नीचे लेना पसंद है। ACB ठीक है, 30 डिग्री हो गया, उन्होंने दे दिया। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC व्हेन AB इज 5। AB इज 5। देखो इन्होंने इंट्रोडक्शन कर दिया नेक्स्ट चैप्टर की, मैं सीरियसली बताऊँ तो अभी इन्होंने पहला चैप्टर ख़त्म नहीं करा, दूसरा चैप्टर पहले स्टार्ट कर दिया। वो बोल रहा है इसको भी निकालो और इसको भी निकालो। अब आपको ट्राइंगल में पता है, यहीं पे बना देता हूँ। अगर ये थीटा हो, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस और इसे कहते हैं बेस। ठीक है, अब दोनों अंडरस्टैंडिंग हम जोड़ने चलेंगे। आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है। एक फॉर्मूला याद रखें, ये मेरा अपना बनाया हुआ फॉर्मूला है, डैश थीटा इक्वल्स टू फाइंड अपॉन गिवन। ये आप याद रखोगे तो मज़ा आ जाएगा। जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए? BC चाहिए, दे क्या रखा है? AB चाहिए। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट में लिखना
ए बी सी है क्या, बी सी क्या है, बेस है, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। बी अपॉन पी होता क्या है, बीपी, बीपी है ना, बीपी कुछ टेन से लग रहा है, टेंशन से होती है ना बीपी, लेकिन बीपी नीचे से बढ़ता है, ये तो क्या है, कॉट, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। तो बी सी चाहिए था, बी सी को बी सी रखेंगे, और ए बी क्या है 5, कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू टेन 30 का उल्टा, टेन 30 1/√3, √3 का उल्टा √3, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, सो बी सी की वैल्यू आ जाएगी √3 × 5 सेंटीमीटर। आ गया मेरे पास पहला आंसर ख़त्म, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा आंसर भी देख लेता हूँ, ये तो हो गया मेरे पास। अब मुझे फाइंड क्या करना है, देखो फॉर्मूला फाइंड अपॉन गिवन, फाइंड क्या करना है, ए सी, गिवन क्या है ए बी, इक्वल्स टू डैश थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री डैश। अब थीटा भरने के लिए, डैश भरने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये है क्या इस ट्रायंगल में। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और ए बी क्या है, ए बी है परपेंडिकुलर। तो पी एच का है ना, पाप है साइन, ये लेकिन साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक 30। अब मैं इसकी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ए सी को मैं ए सी रखूँगा, और ए बी की वैल्यू कितनी थी 5, कॉसेक 30, कॉसेक 30 उल्टा होता है साइन का, साइन 30 क्या है 1/2, 1/2 का उल्टा 2, ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए सी की वैल्यू आ जाएगी 2 × 5 10 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू भी आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और बहुत सारे क्वेश्चंस करें इससे रिलेटेड। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जल्दी से चल लेते हैं। अब उन्होंने एक ट्राइंगल दे रखा है और उसने बोला है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्राइंगल कौन सा दे रखा है मैं बना देता हूँ आपके लिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल उन्होंने दे रखा है और उन्होंने दिया है ए बी सी, ए बी सी, और थीटा दे दिया 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 है, ठीक है 45 डिग्री, ये x है, ये x है, और ये √2x। सारे के सारे वैल्यूज़ दे दिया। आप बोलेंगे x में तो क्या हो गया, x की जगह k दे देते, y दे देते, कुछ भी दे देते, लेकिन सब एक ही में है ना। अब साइन उन्होंने बोला 45, 45 डिग्री उन्होंने दे रखा है, बट पता नहीं क्यों दे रखा है। सारे के सारे रेशियो बोले तो किस तरीके, क्वेश्चन बहुत अजीब अटपटा है। मेरे को साइन 45 चाहिए तो मैं साइन 45 सीधा यहीं से निकाल दूंगा, पर मेरे को लगता है हमें चेक करना है, तो मैं इसको भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया, यहाँ पे वैल्यू नहीं देनी चाहिए थी इनको 45। अगर यहाँ पे 45 दे दिया तो मैं सीधा साइन 45 लिख के आंसर लिख दूंगा 1/√2, मैं इसको सॉल्व ही क्यों करूँगा। तो चलिए उसको हम छोड़ देते हैं, हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। यहाँ पर है क्वेश्चन में साइन थीटा, साइन थीटा होता है P/H, पाप है, इसके सामने वाला पाप, और ये है, और ये बेस, x/√2x, x कट गया 1/√2। देख रहे हैं मैच हो गया, नहीं मैच हो गया, तो यही मैच कराना मेरे ख्याल से। कॉस थीटा मैं 45 ही लिख देता हूँ, आपकी टीचर आपको गलत ना कर दे, तो यहाँ 45 ही लिख दो। कॉस्को याद है, कॉस्को बॉल है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताया करें कि कॉस्को बॉल आपको खेलते थे या नहीं खेलते थे कॉस्को से। तो इस तरीके से याद करने में मज़ा आ रहा है। इस तरीके से बॉल बी क्या है x, और है क्या है √2x, x कट गया 1/√2। नेक्स्ट उसने बोला है tan 45, टेंशन BP बढ़ जाता है, BP बढ़ता है तो नीचे से लेके जाता हूँ मैं इसको, ओके। परपेंडिकुलर क्या है x, और बेस क्या है वो भी x कट गया, आंसर आया 1। देखो टेस्ट हो गया नहीं हो गया। इसके बाद जल्दी से और आगे कर लेते हैं, साइन cos tan, कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक हो गया इसका उल्टा h/p, तो h/p √2x/x मतलब √2 sec 45, इसका उल्टा h/b √2x/x मतलब
√2 x कट गया, cot 45 हो गया b/p मतलब x/x मतलब 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, टेबल अच्छे से याद हो गया होगा। टेबल का लिंक मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को।